इनको बैठा दो मोदी के साथ, ये मोदी के साथ बैठना चाहिए इनको बहुत काम दिख रहा है मोदी जी का। तो मुझे दिखता है कि देश के अंदर किस तरह की प्रगति हुई है। हाल में मोदी ने क्या किया? मुझे ये मतलब 15 लाख रुपए चाहिए मुझे। पूरे हिंदुस्तान में इस बात का चर्चा है कि 15 लाख रुपए देने की बात किया। मोदी जी ने कभी देने के लिए नहीं कहा था। तो इस काले धन को हम लेकर आएंगे और देश की प्रगति करेंगे और आज देश प्रगति पर है। सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए क्यों लोकसभा का चुनाव है, देश के लिए कौन बेहतर है? देखिए, लोकसभा का चुनाव है और पूरे देश के अंदर ये अभी हम लोग एक लोकल गली में इस बात का डिबेट कर रहे हैं, बड़े बड़े मंच पे इस बात की डिबेट चल रही है। प्रधानमंत्री के बराबर किसी भी व्यक्ति का बड़ा होना नहीं होता है। ये एक अंकगणित का खेल है कि संसद में जिनके सबसे ज़्यादा सांसद पहुँचेंगे उनके वो प्रधानमंत्री होंगे। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि जो राहुल गांधी को मोदी जी के सामने प्रमोट किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। किसी न किसी को प्रमोट होना भी चाहिए, लेकिन जो बेचारा अमेठी से चुनाव दोबारा न लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, वो प्रधान जो उनका घर हुआ करता था, उनका खानदानी सीट हुआ करता था, तो क्या वो अपने बाकी साथियों को जिता पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वायनाड चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड चुनाव क्यों लड़ रहे हैं वो सारे पब्लिक को पता है कि एक समीकरण उनके पक्ष में है। मैं मानता हूँ उसको चुनौती अमेठी में लेना चाहिए और स्मृति ईरानी को चुनौती देना चाहिए कि मैं आपको भी हरा रहा हूँ और मोदी जी को भी हरा रहा हूँ, लेकिन वो मैदान छोड़ के गए हैं। इस बात से ये जाहिर होता है कि अपने आप को मोदी जी के बराबरी में वो रख नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी जी ने सेफ जोन क्यों चुना? बनारस क्यों चुना? आप बनारस, आप उनको वो किसी मुस्लिम और जो जहाँ पे सारे मिक्सर एरिया आता है वहाँ से लड़के दिखाएं आप। वो हिंदू मुस्लिम सभी हैं। बनारस में नहीं, इतनी तादाद नहीं है। बनारस गढ़ है यहाँ, ज्ञानवापी है वहाँ पर। बनारस जो है वो अब किसी और कास्ट के लिए मक्का है वो। आप ये भी जानते हैं। वहाँ सेफ जोन क्यों चुना उन्होंने? दूसरी जगह से लड़ लेते, दिल्ली से लड़ लेते। अगर यहाँ पे दिल्ली में भी दिखा देते, दिल्ली से लड़ लिए किसी को भी चुनाव। राहुल गांधी चुनौती दें, केजरीवाल चुनौती दें उन्हें। बिल्कुल, राहुल गांधी को भी लड़ना चाहिए और मोदी को भी लड़ना चाहिए दूसरे जगह से। एक ही जगह से सेफ जोन से क्यों लड़ रहे हैं? और दूसरा जो मैं तो कह रहा हूँ, ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने। मैं कह रहा हूँ आप राहुल गांधी को बनारस उतारते कि मैं प्रधानमंत्री को काउंटर कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री को बनारस में हराऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, वो तो सीटिंग सीट है ना। सर वायनाड से उतार दो दोनों को, वायनाड से उनको लो, दोनों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 करोड़ नौकरी वाली पड़ जाएगी, 15 लाख पॉकेट में भी जाएंगे और 450 का सिलेंडर मिलेगा सबको। आप नहीं देंगे तो बाद में आने वाले टाइम में देंगे। सरकार पलटनी बहुत जरूरी चाहिए, जब मालूम पड़ेगा कौन कितने पानी में है। सरकार लोग किसको चाह रहे नहीं चाह रहे। आज अगर पलटे थे, मोदी को आराम दिया जाए, मोदी वो थक गए हैं। मोदी जी को आराम दिया जाए, मोदी थक गए हैं। अगर मोदी जी सन 2014 में एक सक्सेस लेके आए थे कि हम लोग अच्छा करके दिखाएंगे, तो पब्लिक उसका ओपिनियन तो देगी ना देगा। तो क्या करके दिखाया मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी दे दी है, 2 करोड़ नौकरी भी दे दी है, 15 लाख पॉकेट में भी आ गए हैं सबके और 450 सेंटर भी मिल रहा है। यही दिया है मोदी ने, 10 साल में यही दिया मोदी ने। झूठ बोलने सबसे आगे हैं। आज तक के 15 लाख कहाँ गए? क्या नाम है? और जब उनसे पूछा कि ये जुमला है, ये जुमला क्या होता है? हाँ, पब्लिक को तुम झूठ बोलो, जुमला है। तो जो हकीकत वो बोलो, सच बोलो। साल में मोदी ने क्या किया? मुझे ये मतलब 15 लाख रुपए चाहिए मुझे। 15 लाख चाहिए? हाँ, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 15 लाख नहीं दिए मोदी ने। देखिए, अपना अपना नज़रिया है। मैं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, ठीक है, मैं जब द्वारका एक्सप्रेस पे जाता हूँ, दिल्ली से जब मुंबई जाता हूँ, यहाँ से जब बनारस जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे दिखता है कि देश के अंदर किस तरह की प्रगति हुई है। पैमाना अगर आप कहेंगे 15 लाख ही होना चाहिए विकास का, तो देश के अंदर कोई रोजगार नहीं करेगा। डिपेंड सिर्फ 15 लाख पे हो जाएगा। जहाँ पे जिस बच्चे ने स्किल सीखा है, बेहतर कर रहा है, पहले से बहुत बेहतर कर रहा है। आज डिजिटल पूरा वर्ल्ड हो चुका है और डिजिटल वर्ल्ड में आज जिन्होंने अपने अंदर स्किल डेवलप किया है, उसको किसी सरकार के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर डिपेंड होकर बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है। ये वो लोग हैं जो केवल सरकारी नौकरी ही आधार मानते अपने जीवन व्यतीत करने का, जबकि आपके हमें तो रोड मिल गए, बिजली मिल गई, पानी मिल गई, सड़क मिल गई। सर सड़क आप बिल्कुल सही करो। क्या बोलो, मैं सभी से पूछता हूँ, क्या एक बार मौका और देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल के भी नहीं। आई जो आप पब्लिक है, जनता है, जो सब बोलेंगे वो सबके साथ है। अगर 10 साल दिया है,
क्या 5 साल और दिया जाए? बिल्कुल नहीं, क्या दिया जाए? सर दिया जाए? मेरे तरफ से तो दिया जाए, मेरा अपना नजरिया है, लोकतंत्र है। बस इनको मिलना चाहिए, इनको बैठा दो मोदी के साथ, ये मोदी के साथ बैठना चाहिए इनको। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है। इनको बहुत काम दिख रहा है मोदी जी का। इनको काम दिख रहा है आपको? कागजी काम है मोदी जी का, जो भी काम है कागजी काम है, कोई जमीनों पे कोई काम नहीं है। जमीनों पे काम नहीं है। नहीं सुनिए मैं बताऊं, ये 15 लाख के जुमला की जो बात करते हैं लोग, 15 लाख की तो बात कभी ऐसी बात कहा ही नहीं कि देना है। उन्होंने बात सुनो यार, मैं आपकी बड़ा इज्जत से आपकी बात सुना है, मेरी भी सुनिए। 15 लाख रुपए की बात जो आई है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात का चर्चा है कि 15 लाख रुपए देने की बात किया। मोदी जी ने कभी देने के लिए नहीं कहा था। अगर ध्यान दिया जाए तो उस समय सब हमने भी सुना था, मोदी जी ने ये कहा था कि इतना काला धन अपने देश के अंदर है, अपने दूसरे देशों में विदेशों में जमा किया अपने देश के नेताओं ने, उस काले धन को निकाल के देश में लाया जाए और 15 लाख रुपया बांट दिया जाए प्रत्येक व्यक्ति को, तो ये 15 लाख रुपए से ही काला धन खत्म नहीं होगा, अपने देश की तरक्की और ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन उस काले धन को हम ला नहीं पाए। हमें अगर सरकार बनाने का मौका मिला, अगर सरकार बनाने का मौका मिला, हाँ मिला, और किया भी मौका मिला, तो इस काले धन को हम लेकर आएंगे और देश की प्रगति करेंगे। और आज देश प्रगति पर है, कोई दो राय नहीं, देश प्रगति पर है, बिल्कुल है, विकास किया है, बिल्कुल विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश ने विकास किया। देश की जीडीपी क्यों घटी है आप बताइए? देश की जीडीपी क्यों घटी है फिर आप बताइए? इस टाइम देश की जीडीपी है वो 6% हो गई। विकास की रफ्तार विश्व में सबसे अधिक भारत की है, कोविड के बाद। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कहाँ लिखा है? ये सर्वे रिपोर्ट है। मान्यवर सड़कों का जाल, कल बना दूं सर्वे रिपोर्ट, कुछ भी लिख देगा वो तो कागज पे हो जाता है। भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा है इंसानों पे, जो यहाँ के लोग हैं ना, वो मिलकर रहे, लड़ाई झगड़े में नहीं है, विकास देखे। सरकार के कोई सरकार हो, काम करके दे, काम करेगा सरकार रहेगी, काम नहीं करेगा बकवास करेगा निकलेगा। क्या किया है मोदी ने 10 साल में? बकवास किया है, कुछ नहीं करा उन्होंने, जो भी करा बकवास करा उन्होंने एक भी काम। हमने एयरपोर्ट बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, रोड, कौन सा एयरपोर्ट बनाया? एम्स बनाए, कौन सा? आप एक बार, हेलो भाई बेटे, एक बार मंगल बाजार मेरे दुकान के सामने चलो, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। आज एमसीडी की दुकान जो है, वो सरकार जब थी एमसीडी में, दिल्ली के अंदर जब एमसीडी की सरकार थी भाजपा की, तो प्रतिदिन जयेंद्र डबास घूम करके काम कराया करते थे। आते थे कि नहीं आते थे? हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते। सुनो इधर सुनो, अरे सुनो, सुन भी लिया करो। सांसद नहीं पार्षद की बात कर रहा था। दूसरे तीसरे दिन आता था और काम कराता है। आओ दिखाओ ना, किसकी सरकार है? एमसीडी में किसकी सरकार है? एमसीडी किसकी है? यहाँ से कौन है? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी मेरे बॉस बदल गया है, आम आदमी पार्टी है। और चलो गंदगी दिखाता हूँ, 22 गाड़ियां मैंने निकलवाई है कचरे प्लाट में। सुन लो मेरे बेटे, मैंने खुद ने निकलवाया। और हाँ, मोदी के राज में प्लाट में से निकलवाए हैं, 24 गाड़ी निकलवाए हैं जब बनाया है ये मकान। हाँ, 24 गाड़ी निकलवाया हूँ। कहते हैं मुझे, सर मैं चाहूंगा गुरुचंद पांडे जो हमारे एरिया के हैं, इनको पार्षद का टिकट दिया जाए। इनको सपोर्ट करता हूँ मैं, मेरे अपने भाई हैं, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई। हमने कभी विरोध नहीं किया और लगातार मैं काम करते रहता हूँ। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं उठ के बात करूंगा सर, मैं कभी नहीं लड़ा हूँ, ना कोई ऐसी बात किया। मैं चाहूंगा चुनाव लड़ाया जाए भाई, गिरीश पांडे जी को लड़ाया जाए। मीर बिहार सुनो, इस साल हम भी वोट देंगे पांडे जी को, अगर खड़े होंगे तो। ये अगर ये खड़े हैं तो पांडे जी। ये हमारी हिंदुस्तानी खूबसूरती है कि जहाँ पे आप खड़े हैं, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पांडे जी खड़े हैं और हमारे भाई कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव लड़े तो मैं इनको समर्थन दूंगा। इससे ये बात जाहिर। दूसरी बात, ये भाई बहुत जज्बाती होकर कह रहे थे कि आपको मक्खी लग रही है। इस बात की गवाही ये खुद भाई दे रहे हैं कि वादे तो वादे हुए कि मैं सरकार आऊंगा तो सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन उससे मक्खी नहीं भगाई गई अभी। जो ये खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ इसको मक्खी आ रहा,
मैंने भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई बात कहो जानकारी के आधार पे बोलो। जब तुम कह रहे थे ना कि सर्वे रिपोर्ट कोई पब्लिक नहीं बनाती है, ये गवर्नमेंट की संस्थाएं बनाती है। सबसे बड़ी बात आज के डेट में दिल्ली के अंदर उसमें विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। और आज अगर मंगल बाजार घूम के देखें ना तो मैं कहता हूँ आप नाक पकड़ के ही जाएंगे। मेरी दुकान के बगल में मैं यहाँ के कुछ लोगों को के कारण इतनी बदबू है कि पूछे मत। 22 गाड़ियाँ मैं खुद निकलवाई अपने। देखिए अब चुनाव गारंटी पर पहुंच गया है। राहुल गांधी अपनी गारंटी दे रहे हैं जनता को और मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आपको किसकी गारंटी पर भरोसा है, मोदी या राहुल गांधी? जी भाई दोनों एक ही है, वो भी था जो आप काम करके देगा। अभी 10 साल से मोदी को मौका दिया था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को लखपति बनाएंगे, गरीब महिलाओं को, किसानों को एमएसपी गारंटी देंगे। उसको वोट देते हैं अगर देख लेते। 10 साल से मोदी है ना, उनने कर लिया। मोदी भी गारंटी दे रहे हैं, वो तो पिछले से दे रहा था। 2047 तक विकसित भारत। कब तक विकसित कर देगा? कब तक? 2047 जब तक मोदी रहेंगे। जी देखिए एक अनार 100 बीमार, एक अनार है और 100 बीमार है। उसके लिए मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की जो रिलायंस है उसके अंदर सबने मान करके ये लिया है कि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अदर पार्टियों में जो दूसरी इंडियंस बनाई हुई है, इंडियंस में एक आदमी कोई तैयार नहीं है। सभी अपने आप को नेता मानते हैं, सभी अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं। प्रधानमंत्री आखिर किसको माना जाए? तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अभी सीएम का इन्होंने क्यों वो नहीं बनाया? इन्होंने सीएम का दावेदार क्यों नहीं पहले पेश किया था? आप ये बताइए। मान लीजिए अगर पीएम का नहीं वो बता रहे हैं। पार्टी का नियम है कि मुख्यमंत्री कभी घोषित नहीं करते हैं, पहले से चुनाव जीतते हैं। और आप लोग मतलब आम विधानसभा जो चुनाव जीते हैं वो लोग नहीं अरे विधानसभा की बात नहीं है, आप लोकसभा की बात मत करो। विधानसभा के अंदर सारे विधायक लोग मिल करके तय करते हैं अपना नेता, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसमें भी हो सकता है, उसमें क्या नहीं होता। मोदी की गारंटी सुनिए मोदी की गारंटी 2 चीजें। उन्होंने एक तो कहा हम यूसीसी लागू करेंगे और पूरे देश में लागू करेंगे। क्या आप इसके साथ हैं? देखिए यूसीसी सर इस वक्त मुद्दा यूसीसी ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है। आप ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चाहोगे? क्या घर में रोज़गार मिले, रोटी मिले या यूसीसी ज़रूरी है? अरे कपड़ा तो बाद में मिल जाएगा, रोटी तो मिले। यूसीसी के साथ साथ रोजगार भी जरूरी है। रोजगार भी जरूरी है सर, रोजगार जरूरी है। पहले लोग पत्ते पहन के भी गुजारा कर लिया करते थे, ऐसी बात नहीं है। खाने को बहुत जरूरी है, सबसे पहले खाने का जरूरी है, रोजगार जरूरी है। उसके बाद आप यूसीसी करिए, आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जी कुछ